हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्वनाम के सभी भेद याद करने की एक ट्रिक। आप हैरान होंगे कि क्या इन भेदों को याद करने की कोई ट्रिक भी हो सकती है। जी हाँ, बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों ने कहा कि मैम जब तक कोई चीज़ हमें क्लास में समझाई जाती है, पढ़ाई जाती है, हमें वो चीज़ें याद रहती है और उसके बाद सब साफ हो जाता है। तो आइए आपकी इसी समस्या का समाधान हम अभी करते हैं चुटकियों में, क्योंकि इन भेदों को याद करने की एक बहुत ही आसान ट्रिक है जो आपके खुद के अनुभव पर आधारित है। तो चलिए हम चलते हैं पहले क्लासरूम में। अब आप सोचेंगे क्लासरूम में हमें क्यों जाना है। बेटा, आपको क्लासरूम के एक ऐसे कालांश यानी ऐसे पीरियड में जाना है जहाँ कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक आपको समझाया जा रहा है और आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही। आपके दिमाग में चलता रहता है कि पूछूं ना पूछूं, पूछूं तो क्या पूछूं, किसके संबंध में पूछूं। आप अपने आप से बातें पूछते रहते हैं और थोड़ी देर में ही बेल बजती है, पीरियड ओवर हो जाता है और आपके डाउट रह जाते हैं। तो मैंने क्या कहा, पुरुष निश्चय अनिश्चय नहीं कर पाया, प्रश्न पूछे, किसके संबंध में पूछे, अपने आप से यानी निज से। अब देखिए कैसे हम अपने 6 के 6 भेद सर्वनाम के इस एक पंक्ति में पिरोते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, पुरुष यानी कि आप, पुरुष निश्चय अनिश्चय नहीं कर पाया, प्रश्न पूछे, किसके संबंध में पूछे, अपने आप से यानी कि निजवाचक सर्वनाम। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, पुरुष यानी कि आप, निश्चय अनिश्चय यानी कि डाउट है, पूछूं ना पूछूं, पूछूं तो क्या पूछूं, प्रश्न पूछूं, किसके संबंध में पूछूं, अपने आप से यानी कि निजवाचक सर्वनाम। आप देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। तो आ गए ना आपके 6 के 6 भेद आपकी खुद के अनुभव में। तो बहुत आसान सा तरीका है इस पंक्ति को याद रखने का और इसके माध्यम से हम अपने सर्वनाम के 6 भेद याद रख सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, बेटा पुरुष बोलने वाला भी हो सकता है, सुनने वाला भी हो सकता है और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो भी हो सकता है, जिसे कि हम इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कहते हैं। अब इसे कैसे याद करेंगे, इसे याद करने में भी हमें बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो देखिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कहा जाता है फर्स्ट पर्सन को, मध्यम पुरुष कहा जाता है सेकंड पर्सन को, जबकि अन्य पुरुष कहा जाता है थर्ड पर्सन को। अब उत्तम का अर्थ तो आप सबको पता है, उत्तम यानी द बेस्ट। और हम सबसे अच्छा किसे मानते हैं, खुद को। हम क्या कहते हैं, आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छी हूँ, मुझे सब कुछ आता है। यानी हमने किसे उत्तम बनाया, स्वयं को उत्तम बनाया। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम को याद करने का सरल तरीका क्या है, स्वयं को सबसे ऊंचे स्थान पर रखना। तो यानी हमने फर्स्ट पोजीशन, उत्तम स्थान किसको दिया, खुद को दिया। मध्यम पुरुष यानी ठीक ठाक, सेकंड पर्सन तो दूसरे व्यक्ति को हम बेटा मध्यम पुरुष कह देते हैं, जैसे कि आप, तुम, तुम्हारा। और अन्य पुरुष जो व्यक्ति वहां है ही नहीं यानी कि थर्ड पर्सन, वह, उसका, उन्हें, वो कोई भी हो सकता है। तो आई होप कि अब ये तीनों पुरुष यानी उत्तम पुरुष मैं खुद, मध्यम पुरुष यानी कि आप और अन्य पुरुष कोई भी तीसरा व्यक्ति जो वहां मौजूद ही नहीं है, इन तीनों को हम सरलता से समझ गए होंगे। आइए अब हम समझते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। काफी बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहती है बेटा, जबकि इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, नाम से ही स्पष्ट है। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि हम किसी निश्चित चीज की ओर इशारा कर रहे हैं जिसके बारे में हम कंफर्म हैं। अब यहाँ ध्यान रखने योग्य जो दो बातें हैं, वो निश्चित चीजें जो है निकटवर्ती भी हो सकती है, दूरवर्ती भी हो सकती है। यदि निकटवर्ती है तो हम दो सर्वनाम शब्द अधिकांशतः जिनका प्रयोग करते हैं, यह और ये, जबकि दूरवर्ती के लिए हमें वह और वे, इन सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। देखिए, जैसे शर्मा जी का घर यह है, मैंने किसी घर की ओर इशारा किया और मैंने कहा शर्मा जी का घर यह है, यानी मैं निश्चित हूं कि मैं किसी निश्चित व्यक्ति के निश्चित घर की ओर इशारा कर रही हूं। दूसरे उदाहरण में देखिए, सामने ऑफिस देख रहे हो, वह मेरा है,
सामने ऑफिस देख रहे हो वह मेरा है, यानी मैं एक निश्चित चीज की ओर इशारा करके कह रही हूँ वह मेरा है। इन दोनों वाक्यों में मैंने एक समीपवर्ती चीज ली और दूसरी मैंने दूरवर्ती चीज ली। मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं, इन्हें तुम रख लो। बेटा जब मैंने कहा कि इन्हें तुम रख लो, यानी मेरे पास है वो चीजें और मैं निश्चित चीज की ओर इशारा करके आपको कह रही हूँ कि इन्हें तुम रख लो। आशा है इन उदाहरणों से आपको निश्चयवाचक सर्वनाम पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अभी सर्वनाम के हमारे 4 भेद और बाकी हैं, जिनके बारे में हम वर्णन करेंगे और सीखेंगे अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।